जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको 16 सोमवार की पूजन विधि और साथ में आपको उद्यापन विधि बता रही हूँ। किस प्रकार आपको व्रत करना चाहिए, क्या नियम है, क्या खाना चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ कि पीरियड्स के समय पर आपको क्या नियम निभाने चाहिए। दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही पूजा पाठ संबंधी उपाय जो मैं डालती रहती हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों 16 सोमवार का व्रत देखिए किसी भी मनोकामना के लिए आप रख सकते हैं। संतान के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, अच्छे वर के लिए, अच्छी कन्या के लिए, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। और कब से रखना चाहिए, देखिए आप शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। खाली पूस और अधिक मास को छोड़कर आप किसी भी महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। चैत, बैसाख, माघ हो गया, मार्गशीर्ष हो गया, श्रावण हो गया, कार्तिक हो गया, तो इन महीने से अगर आप प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही अच्छा और माना जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं शुक्ल पक्ष से, चांदनी रातों से। और दोस्तों 16 सोमवार में देखिए कोई खास नियम नहीं होते। ये व्रत में सबका एक जैसा ही नियम होता है। देखिए ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, मीठा भोजन किया जाता है एक समय पर। और आपको जितना हो सके भगवान के ध्यान में, उनके मंत्रों के उच्चारण में ही, देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये तो सारे व्रत में ही नियम होते हैं। तो इस प्रकार आप नियम कर सकते हैं। और एक खास नियम होता है दोस्तों कि इस व्रत में आपको जो खाट होती है उस पर नहीं सोना होता है। आप लकड़ी के बेड पर सो सकते हैं, खाट में नहीं सोना चाहिए इस व्रत में खासकर। और दोस्तों पूजन विधि देखिए, आप सुबह सोमवार के दिन जिस दिन आप सोमवार पर भी सिर धो सकते हैं। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैम सोमवार के व्रत में सोमवार के दिन सिर धो सकते हैं कि नहीं। देखिए अवश्य धो सकते हैं। खाली जब जैसे पीरियड्स टाइम होता है, देखिए उसमें कोई भी व्रत नहीं किया जाता। अगर आपने जैसे व्रत रखा है और व्रत रखने के बाद जैसे पूजा पाठ आपने सुबह कर ली है, दोपहर पीछे अगर आप जैसे पीरियड्स हो गए हैं तो वो व्रत खंडित नहीं होता, वो काउंट में आ जाता है। उसको फिर खंडित नहीं माना जाता। अगर आप पीरियड्स में हैं तब आप व्रत नहीं रख सकती हैं और उस दिन को उस दिन को छोड़ के अगली बारी से काउंट कर सकती हैं। इस प्रकार आप व्रत कर सकती हैं। और पीरियड्स के समय पर देखिए अगर चौथा और पांचवा दिन जिस दिन लेडीज शुद्ध होती है उस दिन सिर अवश्य धोया जाता है। तो उस दिन अगर सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। जब पीरियड्स टाइम से शुद्ध हो जाते हैं, चौथा या पांचवें दिन जब आप सिर धो रहे हैं, अगर उस दिन सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक तो ये नियम है। और दोस्तों देखिए पूजन विधि में आप साधारण रूप से 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। और आखिरी का दिन जो होता है उस दिन पूरी विधि विधान से आपको सामग्री अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तब भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले पूजन विधि में आपको सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करनी चाहिए और पंचामृत बनाकर, देखिए दूध, दही, घी, शक्कर, थोड़ा सा गंगा जल डाल के ऐसे पंचामृत बना ले। नहीं है तो आप कच्ची लस्सी से दूध और दही से और जो भी आपके पास शक्कर है वो चीज़ डालकर ऐसे लस्सी बना ले। और आप शिव जी के मंदिर में देखिए जो भी आपके पास फूल, पुष्प, फल है, देखिए शिव जी के पूजन में बेलपत्र, धतूरा, भस्म, ये चीज़ें अवश्य अर्पित करी जाती हैं। अगर मौसम के अनुसार उस समय पर आपके पास बेलपत्र, धतूरे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़ कर सकती हैं। और पंचामृत लेकर आप जो भी आपके पास रोली मोली पुष्प हैं वो सब ले जाकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं। वहाँ पे सबसे पहले तो देखिए संकल्प करिए, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और विष्णु 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 बोलकर अपना नाम, गोत्र का उच्चारण करके और किस मनोकामना से आपको व्रत करना है वो बोलिए। उसके बाद उस जल को शिव जी पर छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले देखिए पंचामृत से जल अर्पित करें। पहले सबसे पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, ऐसे माता पार्वती पर, नंदी पर जल अर्पित करें। उसके बाद सबसे लास्ट में जो शिवलिंग होता है उस पर पतली सी धार करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें। उसके बाद शुद्ध जल से आपको शिव परिवार को स्नान कराना चाहिए। फिर रोली से, अक्षत से तिलक करना चाहिए सभी पर और मोली अवश्य अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों
सबसे देखिए शिव जी पर जो सफ़ेद चंदन होता है उससे तिलक किया जाता है। बाकी पर जैसे माता पार्वती या गणेश जी पर आप रोली से तिलक कर सकती हैं। ऐसे आप धूप दीप जलाकर मतलब कथा का श्रवण कर ले। दोस्तों अगर आप कथा सुनना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हमने 16 सोमवार की व्रत कथा भी डाली हुई है अपनी वीडियो में। तो इस प्रकार आप कथा पढ़ लें और उसके बाद देखिए पहले दिन आप अवश्य मतलब आटे का चूरमा अवश्य बनाएं और उसको मतलब शिव जी पर भोग लगाएं, और जो जो वहाँ पर लोग हैं उनको भी अवश्य ही बांटें। दोस्तों इस व्रत में वैसे तो चूरमा ही खाया जाता है, अगर आप जैसे नहीं खा सकते हैं। देखिए मीठा भोजन किया जाता है। आप 3 बजे के बाद संध्या मतलब सूर्यास्त से पहले आप किसी भी संध्या के समय एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। आप पराठे बना लें, मीठी दही से खा सकते हैं। तो इस प्रकार, और जब भी आप मतलब भोजन कर रही हैं, अगर आपने वो देखिए जो प्रसाद है चूरमा अगर आपने रखा है तो सबसे पहले उसको खाएं, उसके बाद आप मतलब अपने पराठे वगैरह जो भी आपने बनाया वो खा सकती हैं। दोस्तों इस प्रकार, और पूरा दिन शिव जी के ध्यान में अपना मतलब मन लगाएं, उनका ध्यान करें। इस तरह से आप अपना पूरा समय बिता सकती हैं। दोस्तों अगर आप कर सकें तो देखिए जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन तो जब भी आपके घर में रोटी बन रही है तो पहली रोटी अवश्य ही आप गौ माता को खिलाएं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। इस तरह से आप व्रत कर लें। और दोस्तों संध्या के समय हो सके तो आप अगर मंदिर जा सकते हैं, अगर आपके घर में भी मतलब मंदिर है, शिव जी की फोटो है, तो उनके आगे दीपक अवश्य ही जलाएं। मतलब सुबह शाम दीपक तो अवश्य ही जलाना चाहिए जब आपने व्रत रखा है तो। इस प्रकार आप पूजा कर सकती है। देखिए 17वें सोमवार पर उद्यापन किया जाता है। दोस्तों 17वें सोमवार पर जिस प्रकार आपने सुबह पूजा करी है उसी तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको मतलब आपने देखिए इसमें जो पूजन सामग्री होती है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मतलब लिखी हुई मिल जाएगी। देखिए रोली, मूली, अक्षत, चंदन, ये तो आप मतलब एक एक ही ले सकते हैं। जो पुष्प माला होती है, फूलों की माला, वो 5 अवश्य लें शिव परिवार के लिए एक एक। और बाकी जो संख्या होती है उनकी संख्या आपको 16-16 रखनी होती है। जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, जनेऊ, इनकी जो संख्या होती है, पान के पत्ते आपको 16-16 ही रखने होते हैं। दोस्तों एक बार ही पढ़ देती हूँ। फूल माला 5, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते ये 16, कपूर, धूप दीप तो ये आप ले ही सकते हैं। और शिव जी पर देखिए लास्ट के दिन कपड़ा अवश्य मतलब उनको उड़ाना चाहिए, वस्त्र, तो एक अंगोछा ले लें। और माता रानी को चढ़ाने के लिए आप एक छोटी सी चुन्नी ले सकती हैं। अगर सामर्थ्य हो तो आप साड़ी भी ले सकती हैं। और माता का श्रृंगार भी अवश्य लें। और दोस्तों देखिए प्रसाद एक इत्र भी अवश्य ही चढ़ाएं। और जो भस्म है, धतूरा है, बेलपत्र, ये तो आप मतलब शिव जी के पूजन में अगर हो सके तो हर बारी ही चढ़ाएं। दोस्तों जो प्रसाद की जो संख्या होती है उस दिन भी अगर आप घर में ही बना सकते हैं। देखिए चूरमा बना के उनकी 16 पिंडियाँ बना सकती हैं, मतलब लड्डू टाइप के, और उनका मतलब भोग लगाएं। और जो भी वहाँ पर लोग हैं उनको अवश्य ही बांटें और खुद भी ग्रहण करें। नहीं तो आप अगर जैसे घर में नहीं बना सकते तो आप सफ़ेद जो मिठाई होती है बाज़ार से भी ले सकते हैं, उनके 16 पीस ले सकते हैं। इस तरह से आप भोग लगाकर सबको मतलब अवश्य बांटें। दोस्तों लास्ट में आपको थोड़ा सा जल ना हाथ में लेकर, क्योंकि आपका संकल्प पूरा हो गया, आपने पूरे उद्यापन मतलब कर रहे हैं, तो लास्ट में पूजा करने के बाद देखिए लास्ट में आप थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथ में, जिस मनोकामना से आपने व्रत रखा था वो संपूर्ण हो गया, प्रभु आप मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करें, या मतलब पूरी जिससे आपने संकल्प करा था वो पूर्ण हो गया बोलकर वो जल आप शिव जी पर छोड़ दें। दोस्तों कोई भी व्रत करते हैं आखिर में आपको क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए कि हे प्रभु हम पाठ पूजा जाप मंत्र कुछ नहीं जानते, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा अवश्य करें। मतलब ऐसे क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए, चाहे आपने कोई भी व्रत कराओ। तो इस प्रकार आपका व्रत पूर्ण होता है। और दोस्तों कई लोगों का कमेंट ये होता है कि हमारे पंडित जी ने इतना सारा सामान लिख दिया पर हम ये मतलब हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना चढ़ा सके। देखिए भगवान शंकर बहुत भोले हैं और उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा भाव से मुझ पर अगर 1 लोटा जल भी अर्पित करता है, फूल अर्पित करता है, तो मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। तो दोस्तों जो 16 सोमवार है उसमें कोई खास नियम नहीं है, कोई खास विधि नहीं है। बस उद्यापन के दिन आपको जो प्रसाद है उसकी जो संख्या होती है वो 16 अवश्य रखनी होती है। बाकी आप जो पूजा का सामान है उसे कम कर सकते हैं,
उसमें कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन जो प्रसाद होता है उसकी संख्या हमेशा 16 रखनी चाहिए। बाकी आप पूजा का लौंग, इलायची, बेलपत्र, जनेऊ अगर ये मतलब नहीं है तो आप एक जनेऊ ले सकती हैं। मतलब पान के पत्ते भी कम कर सकते हैं, लौंग इलायची भी आप मतलब कम ले सकती हैं। लेकिन जो प्रसाद की संख्या है उसे हमेशा 16 ही रखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप उद्यापन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों उस दिन भी आप अवश्य गौ माता को, उस दिन भी जब रोटी बनती है तो पहली रोटी तो आप अवश्य मतलब गौ माता को अवश्य ही खिलाएं। इस प्रकार दोस्तों अगर आप पाठ पूजा करते हैं, उद्यापन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और व्रत कथा सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा।